दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अगला जी के अभ्यास सेट संख्या 22 लेकर आए, जिसमें पहला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है और एफपीएस में उसका डाइन होता है। तो इसमें न्यूटन हो जाएगा विकल्प संख्या 3। राशि जो है और उसका मात्रा देख लेते हैं। बल का मात्रा होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब का होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का बुरा कुचालक है, यानी वैड कंडक्टर है। ऊष्मा का वैड कंडक्टर है सीसा। अब होता क्या, जिन पदार्थों के अंदर ऊष्मा का संचरण बहुत कम या मुश्किल से होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक या वैड कंडक्टर कहते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, वायु, कपड़ा, ऊन आदि। जबकि जिन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा का संचरण बहुत तीव्रता या सुगमता से होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी या मानव शरीर आदि। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। स्थायी रूप से रोम करता है और अस्थायी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। ये कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संचित करती है। ध्यातव्य है कि रैम जो है ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कंप्यूटर की प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोरेज करती है, यानी टेम्परेरी रूप से, परमानेंट नहीं। जंग लगना क्या है। विद्युत अपकरण, ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपक्षयन दोनों होते हैं, तो यही हो जाएगा विकल्प संख्या 3, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपक्षयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। जंग लगना भी रेडॉक्स अपक्रिया है। जंग फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो वातावरण में घुले रखे लोहे पर ऑक्सीजन व नमी की अपक्रिया द्वारा मंद गति से बनता रहता है। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में खुली रखी हुई लोहे की वस्तु नष्ट हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा धूम, कोरे यानी स्मोक का घटक नहीं है। परिवर्तनशील जैविक यौगिक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन क्लोरीन ऑक्साइड नहीं है। तो इसका मतलब इसका विकल्प जो हो जाएगा चौथा, क्लोरीन ऑक्साइड। कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण जो है वो धूम्र कोहरा या स्मोक कहलाता है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में प्रमुखता से बनता है। धूम्र कोहरे या स्मोक के घटक क्या हैं। परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया। तो ये योजना आयोग के स्थान पर किया गया था 2015 में। 1950 को गठित योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का गठन किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा केंद्र सरकार के साथ ये राज्य सरकार के लिए भी रणनीति निर्माण वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्यपालों की नीति आयोग की अधिशासी परिषद में शामिल किया गया है। पहली काम करने वाली लेज़र आविष्कार किसने किया था। पहली काम करने वाली लेज़र का आविष्कार किसने किया था। टी.एच. मेमन। टी.एच. मेमन कौन है। टी.एच. मेमन प्रथम कार्य करने वाली लेजर है। डब्ल्यू के रॉन्टगन एक्स किरणों के खोज और ए.एच. टेलर रडार के विकास में योगदान है। निम्नलिखित का मिलान करिए। निम्नलिखित का मिलान करिए। अब इसमें मिलान करना है। किसका किसका मिलान करना है। जैसे ये देखिए, ये मिलान करना है। गौरी शंकर देवीलाल जो हैं वो कथक के हैं। इनका कथक नृत्य करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। एम एफ हुसैन हमारे बहुत ही फेमस चित्रकला के कलाकार हुए हैं। और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। पास्कल इकाई। पास्कल इकाई किसकी है। दाब का मात्रक है ये पास्कल। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया। इन्हीं के नाम पर मात्रक पास्कल रखा गया। दाब के मात्रक पास्कल रखा। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं पॉल बेट्टी। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक पॉल बेट्टी हैं। और अरविंद एडिगा द्वारा वाइट टाइगर नामक उपन्यास, वाइट टाइगर, और एलिनोर कैटन द्वारा लुमिन रीज तथा हावर्ड जैकबसन द्वारा फिंकलर क्वेश्चन नामक उपन्यास लिखा गया है।